यह 1 एकड़ का छोटा हिस्सा है क्योंकि तंजानिया में अधिकांश लोगों के पास 1 एकड़ या कम जमीन है। इस 1 एकड़ के खेत को परिवार के लिए सारा पोषण और भोजन प्रदान करना चाहिए। यह एक खाद्य प्रणाली है जो आप विकसित कर रहे हैं। साथ ही इस 1 एकड़ खेत से आपको अतिरिक्त आय भी मिल सकती है। अब हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? हम यहाँ विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एग्रोफोरेस्ट्री, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खेती और नकदी फसलें हैं जिन्हें परिवार बेचकर आय कमा सकता है। ये 1 एकड़ का खेत एक एकीकृत और टिकाऊ खेत है। हमारे पास बकरियां, गायें, खरगोश, मछली और मुर्गियां हैं। ये सभी चीजें खेत के लिए इनपुट प्रदान करती हैं। यह गाय का गोबर, गोमूत्र, बकरी और खरगोश के मल मूत्र हैं। ये सभी मिट्टी के लिए पोषक तत्व हैं। इससे हर साल मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार बढ़ती है और हम इस तरह की एकीकृत खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्थिरता आए और आपकी उत्पादन लागत कम हो जाए। इस 1 एकड़ के खेत में पेड़ हैं। खेत के किनारे पर हम एक जैव बाड़ विकसित कर रहे हैं। जैव बाड़ बांस या खेत में मिलने वाली किसी भी सामग्री से बनाई जाती है। इससे आप अपने खेत को सुरक्षित कर सकते हैं। 1 मीटर बाद आप फल, औषधीय, कीट विकर्षक और चारे के पेड़ लगा सकते हैं। सवाल है कि इस 1 एकड़ खेत को कैसे शुरू करें? इनपुट लागत क्या है? इस खेत में कितना निवेश है? आपको सब कुछ एक साथ निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खेत में पशुपालन शुरू कर सकते हैं। खेत में जानवरों को शामिल करें। यह सबसे जरूरी है ताकि आप अपने कृषि आदान बना सकें। फिर एक छोटी नर्सरी शुरू करें। सब्जियों की नर्सरी शुरू करें जिसमें करीब 45 दिन लगते हैं। 45 दिनों में आपको सब्जियों की खेती के लिए काफी खाद मिल जाएगी। फिर जैविक बाड़ लगाएं। धीरे धीरे आप विकसित होंगे। फिर खेत की फसलें और केला जैसी नकदी फसलें उगाएं। आप जानते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ें, पर ऐसी चीज से शुरू करें जो तुरंत आय दे। यहाँ 3 बातें हैं: अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक आय। अल्पकालिक आय जानवरों और सब्जियों से आती है। मध्यम आय खेत और नकदी फसलों से 1 साल में आती है। दीर्घकालिक आय खेत के चारों ओर महोगनी के पेड़ लगाने से। यह 10-15 साल बाद आय देगा। इस तरह 1 एकड़ से अतिरिक्त आय कमा सकते हैं।